नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एडिटोरियल की कंप्लीट एनालिसिस। सबसे पहले मतलब समझते हैं दोस्तों टॉपिक का क्या लिखा है, द सेकंड कमिंग। अब दोस्तों द सेकंड कमिंग जो है वो एक पॉलिटिकल टर्म है, मतलब इसको जनरली हम लोग पॉलिटिक्स में यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है दोबारा सत्ता में वापस लौटना। ठीक है, दोबारा वापसी करना। ठीक, सब हेडिंग क्या लिखी है दोस्तों, लूला विल हैव टू नेगोशिएट हिज वे पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस कोस्ट इलाइट्स। अब दोस्तों सबसे पहले आप समझिए मतलब इलाइट्स का। इलाइट्स हम कहते हैं एक पर्टिकुलर स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल को जिनके पास कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं या फिर वो उनके पास ज़्यादा वेल्थ होती है, मतलब ज़्यादा धनी होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक टर्म होता है स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो मतलब होता है यथास्थिति, मतलब या फिर जो करंट स्थिति है, जो करंट कंडीशंस प्रिवेल कर रही हैं उनको हम लोग कहते हैं स्टेटस क्वो। और स्टेटस कोस्ट हम कहते हैं उन लोगों को जो कि स्टेटस क्वो के सपोर्टर्स होते हैं, मतलब जो कि यथा स्थिति के, जो कि करंट की कंडीशंस के सपोर्टर्स होते हैं। ठीक है, तो इस पूरे का मतलब क्या होगा दोस्तों, लूला विल हैव टू नेगोशिएट। नेगोशिएट मतलब सबसे पहले आप समझिए, नेगोशिएट मतलब होता है मोल भाव करना या फिर बातचीत के माध्यम से किसी मामले को सुलझाना। मतलब कि लूला अब दोस्तों कौन है, लूला जो है वो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बनने वाले हैं। ठीक है, तो लूला को ब्राज़ील के जो स्टेटस क्वो के सपोर्टर्स हैं, जो इलाइट्स लोग हैं, जो कि उनके यथा स्थिति के सपोर्टर्स हैं, ब्राज़ील की करंट सिचुएशन के सपोर्टर्स हैं, उनके विचारों से आगे निकलने के लिए बातचीत के माध्यम से हल निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब लूला को बातचीत के माध्यम से सोच विचार करके ब्राज़ील्स के इलाइट्स जिनके विचार जो हैं वो यथा स्थिति को सपोर्ट करने वाले हैं, उनसे आगे निकलना होगा। ये इस सब हेडिंग का सिंपल सा मतलब है। आई होप आप समझ गए होंगे। अंदर क्या लिखा है दोस्तों, 3 years ago ही वॉज इन प्रिजन ओवर करप्शन चार्जेस। दोस्तों 3 साल पहले लूला जो कि इस समय के करंट प्रधान राष्ट्रपति बनने वाले हैं दोस्तों, वो जेल में बंद थे भ्रष्टाचार के आरोपों में। ठीक है, टुडे ही इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्ट ऑफ साउथ अमेरिकाज लार्जेस्ट कंट्री। और दोस्तों आज मतलब करंट में क्या है, वो साउथ अमेरिका की जो लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, साउथ अमेरिका की जो लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील, उसके निर्वाचित राष्ट्रपति हैं। निर्वाचित मतलब इलेक्टेड राष्ट्रपति हैं, चुने हुए राष्ट्रपति हैं। ठीक, स्टोरी ऑफ लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा। अब दोस्तों इनका पूरा नाम क्या है, लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा, अ फॉर्मर 2 टर्म प्रेसिडेंट ऑफ ब्राज़ील। अब दोस्तों ये कहानी है 2 बार के पूर्व राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के राष्ट्रपति, ब्राज़ील के 2 बार के पूर्व राष्ट्रपति लुइस इनाशियो लूला दा सिल्वा की। ठीक है, एंड लीडर ऑफ द लेफ्टिस्ट वर्कर पार्टी, और वो वर्कर पार्टी के लीडर हैं। अब वर्कर पार्टी जो है वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी है। अब दोस्तों अगर आपको पता ना हो तो 2 तरह की पार्टी होती है, एक होती है लेफ्ट विंग पार्टी और एक होती है राइट विंग पार्टी। अब दोस्तों जो लेफ्ट विंग पार्टी होती है वो बिलीव करती है इक्वालिटी पे, वो बिलीव करती है प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट पे, वो बिलीव करती है ओवरऑल डेवलपमेंट पे, रेगुलेशंस पे और लोगों के वेलफेयर पे। ठीक है, और वहीं जो राइट विंग पार्टी होती है वो दोस्तों होती है रूढ़िवादी। वो बिलीव करती है डिक्टेटरशिप में, मतलब कि तानाशाही पे बिलीव करती है। वो बिलीव करती है एक पर्टिकुलर रिलीजन के ग्रोथ पे, और वो माइनॉरिटी को ध्यान पे उतना नहीं रखती है। ठीक है, तो बोला जा रहा है दोस्तों कि जो लूला दा सिल्वा जो कि वर्कर्स पार्टी के लीडर थे, वो एक लेफ्टिस्ट पार्टी थी। ठीक है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट एस्टोनिशिंग कमबैक्स इन कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिका पॉलिटिक्स। अब दोस्तों माना जा रहा है कि इनकी जो वापसी हुई है बहुत ही एस्टोनिशिंग, मतलब बहुत ही प्रभावशाली वापसी हुई है इनकी। एस्टोनिशिंग मतलब एक तरीके से आश्चर्यचकित कर देने वाली वापसी हुई है कंटेम्प्रेरी लैटिन अमेरिका पॉलिटिक्स में। कंटेम्प्रेरी मतलब होता है दोस्तों प्रेजेंट की जो लैटिन अमेरिका की पॉलिटिक्स चल रही है उस पे इनकी वापसी को एक बहुत ही प्रभावशाली वापसी के तौर पे देखा जा रहा है। अब लैटिन अमेरिका दोस्तों जैसे यूएसए के नीचे वाला जो एक छोटा सा पार्ट है उसको हम लोग लैटिन अमेरिका कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वहाँ की पॉलिटिक्स की बात की जा रही है क्योंकि वहीं पे ब्राज़ील जो है वही लैटिन मतलब पूरा जो लैटिन अमेरिका है उसका सबसे बड़ा कंट्री जो है वो ब्राज़ील है। ठीक, वह 99.5% ऑफ वोट्स वर काउंटेड। जब दोस्तों 99.5% मतों की, वोट्स मतलब होता है मतों की गिनती हुई, लूला एज ही इज़ पॉपुलरली नोन, लूला जो थे जो कि इसी नाम से पॉपुलरली सब जगह फेमस हैं, हैड वॉन 50.9% वोट्स।
डिफीटिंग द इनकम्बेंट जायर बोल्सोनारो। जो लूला थे उन्होंने दोस्तों 50.9% वोट्स जो थे वो अर्जित किए थे, मतलब 50.9% वोट्स जो थे वो लूला के पक्ष में गिरे। और उन्होंने किनको हराया? जो मौजूदा राष्ट्रपति, इनकम्बेंट मतलब होते हैं जो मौजूदा समय पे जो राष्ट्रपति हैं, कौन? जायर बोल्सोनारो, जिनको केवल 49.1% वोट्स मिला। और दोस्तों इन दोनों के वोट्स के बीच का जो अंतर है वो आप नोटिस करने वाली बात है कि बहुत कम है, मतलब बहुत ही स्लाइट मार्जिन से यहाँ पे लूला ने विन हासिल की है, मतलब कि इन्होंने इलेक्शन को जीता है। ठीक। मिस्टर बोल्सोनारो अ फार राइट पॉपुलिस्ट, जहाँ पे दोस्तों एक तरफ जो लूला दा सिल्वा हैं वो लेफ्टिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं। अब दोस्तों लेफ्टिस्ट पार्टी अगर हिंदी में बात करें तो वामपंथी होती है, और जो राइट विंग पार्टी होती है उसको हम कहते हैं दक्षिणपंथी। ठीक है, एक होती है वामपंथी लेफ्ट विंग पार्टी और एक होती है दक्षिणपंथी राइट विंग पार्टी। ठीक है, तो मिस्टर बोल्सोनारो जो है उनके विचार जो है वो एक्सट्रीमली राइट पॉलिटिक्स की तरफ है, मतलब एक्सट्रीमली दक्षिणपंथी की तरफ उनका झुकाव है। Who presided over Brazil's rightward shift in the past years, और दोस्तों जिन्होंने, मतलब बोल्सोनारो ने ब्राज़ील को पिछले 5 सालों में जो एक राइटवर्ड शिफ्ट दी है, मतलब जो एक दक्षिणपंथी की तरफ, एक राइट विंग विचार की तरफ एक जो शिफ्ट दी है, झुकाव किया है ब्राज़ील के लोगों का, उसकी पूरी अध्यक्षता की है। उस पूरे मूवमेंट की मिस्टर बोल्सोनारो ने अध्यक्षता की है। प्रिसाइडेड मतलब होता है अध्यक्षता करना। ठीक। हैड डन बेटर देन मोस्ट पोलस्टर्स एक्सपेक्टेड इन दी फर्स्ट राउंड, और दोस्तों उन्होंने जो फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग हुई थी, यहाँ पे जो फर्स्ट राउंड ऑफ वोटिंग हुई थी उसमें बोल्सोनारो जो थे, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति थे, उन्होंने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, मतलब बहुत अच्छे परसेंटेज ऑफ वोट्स जो थे वो इनके पक्ष में गिरे थे। अब दोस्तों एक्चुअली में होता क्या है कि ब्राज़ील में 2 राउंड ऑफ वोटिंग होती है, एक होती है फर्स्ट राउंड और एक होती है सेकेंड राउंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। ठीक है, फर्स्ट राउंड में जनरली क्या होता है कि इसमें 4-5 कैंडिडेट्स जो होते हैं वो सामने खड़े होते हैं, और दोस्तों टोटल 100% वोट्स जो होते हैं वो पड़ते हैं। 100% वोट्स में जैसे मान लीजिए 4-5 लोग खड़े हैं, तो किसी को मिल गया 20% वोट, किसी को मिल गया 30% वोट, किसी को 45 मिल गया, किसी को 20 मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से सबको वोट्स मिलते हैं। अब दोस्तों लेकिन होता क्या है कि ब्राज़ील में रूल है कि जिस भी कैंडिडेट को 50% वोट से हल्का सा भी ज़्यादा मिल जाएगा, मतलब कि ग्रेटर देन 50% वोट्स मिल जाएगा, उसको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट राउंड में दोस्तों किसी को भी क्लियर कट मेजॉरिटी नहीं मिली थी। तो दोस्तों इसके बाद वहाँ पे सेकंड राउंड भी हुआ था, जहाँ पे लूला दा सिल्वा ने 50.9% वोट्स हासिल किए थे, मतलब 50% ज़्यादा वोट्स हासिल किए थे। और जहाँ पे सेकेंड राउंड में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, उनको केवल 49.1% वोट्स मिले थे। तो मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि फर्स्ट राउंड में एक्सपेक्टेशन के मुकाबले बोल्सोनारो ने अच्छा परफॉर्म किया था। ठीक है, बट इन द रन ऑफ मतलब होता है दोस्तों जो फाइनल राउंड था, जो सेकेंड राउंड था, व्हेन द वोटर्स वर ऑफर्ड 2 कॉन्ट्रास्टिंग चॉइसेस, जब वोटर्स के पास दोस्तों 2 विपरीत विकल्प थे। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब होता है 2 विपरीत तरह के विकल्प थे, चॉइसेस मतलब विकल्प थे। 1 रिप्रेजेंटिंग अ कॉकटेल ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म, मतलब कि इन जो ब्राज़ील के लोग थे सेकेंड राउंड में इनके पास 2 तरह का ऑप्शन था, मतलब दो प्रतिद्वंदी जो थे वो सामने खड़े थे और दोनों ही बिल्कुल अलग अलग विचारधारा के थे। ठीक है, कॉकटेल मतलब होता है एक तरीके से फ्लेवर, मतलब एक जो रिप्रेजेंटेटिव था उसमें फ्लेवर आ रहा था अल्ट्रा नेशनलिज्म का। अल्ट्रा नेशनलिज्म मतलब होता है दोस्तों एक्सट्रीम राष्ट्रवाद का। अल्ट्रा मतलब होता है अत्यधिक राष्ट्रवाद का, नेशनलिज्म राष्ट्रवाद। कंजर्वेटिज्म मतलब होता है दोस्तों रूढ़िवाद का या फिर परंपरावाद का। मतलब एक तरफ जो रिप्रेजेंटेटिव था वो एक्सट्रीम राष्ट्रवाद को सपोर्ट करता था, रूढ़िवाद मतलब परंपरागत नीतियां जो आ रही थी उनको सपोर्ट करता था, फ्री मार्केट पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता था। फ्री मार्केट पॉलिसीज़ जो होती हैं वो एक ऐसी पॉलिसीज़ होती है जहाँ पे दोस्तों टैरिफ्स वगैरह नहीं लगते हैं, जहाँ पे दोस्तों टैक्स वगैरह बहुत कम लगते हैं या फिर नहीं लगते हैं। तो एक ऐसी मार्केट पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने वाला रिप्रेजेंटेटिव एक तरफ था, और दूसरी तरफ प्रॉमिसिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंकर्ड इन सोशल लिबरलिज्म। अब दोस्तों सोशल लिबरलिज्म जो होता है वो एक प्रोग्रेसिव स्टांस रखने वाले आदमी को कहते हैं, मतलब एक ऐसा आदमी जो कि प्रोग्रेसिव स्टांस रख रहा है सोशियो इकोनॉमिकल और सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड, जैसे कि वो मतलब सोशल लिबरलिज्म मतलब एक बिल्कुल आशावादी विचार रखता है, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करता है,
एबॉर्शन के लॉस को सपोर्ट करता है और एक रेगुलेटेड इकोनॉमी बिलीव करता है, मतलब एक टैक्स कटिंग वाली इकोनॉमी बिलीव करता है। ठीक है, मतलब जो ब्रिटेन जो एक तरीके से ब्राज़ील के लोग थे, उनके सामने दो रिप्रेजेंटेटिव थे, एक तरफ रूढ़ीवादी वाला रिप्रेजेंटेटिव था और दूसरी तरफ बिल्कुल खुले विचार वाला रिप्रेजेंटेटिव था, लेफ्ट विंग वाला, और एक तरफ राइट विंग वाला। ठीक है, ठीक, तो दे चूज द लेटर, और फिर ब्राज़ील के लोगों ने किसको चुना? बाद वाले को चुना, मतलब कि उन्होंने लेफ्ट विंग वाले को चुना, उन्होंने सिल्वा को चुना। ठीक है, लूला दा सिल्वा को चुना। ठीक, मिस्टर बोल्सोनारो हैज़ नन बट हिमसेल्फ टू ब्लेम। अब दोस्तों मिस्टर बोल्सोनारो को खुद को दोष देने के बजाय अब कुछ नहीं बाकी है। ठीक है, एन एडमायरर ऑफ ब्राज़ील्स ब्रूटल मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब दोस्तों जो बोल्सोनारो थे वो एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप के सपोर्टर थे, मतलब कि मिलिट्री की तानाशाही के सपोर्टर थे। वो बिलीव करते थे मिलिट्री रूल पे, क्योंकि दोस्तों ये खुद भी एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन थे। मिस्टर बोल्सोनारो जो थे वो खुद एक रिटायर्ड मिलिट्री मैन थे, इस वजह से वो दोस्तों मिलिट्री डिक्टेटरशिप पे बिलीव करते थे, उनके तानाशाही पे बिलीव करते थे। ही ओवरसॉ अ डिजास्टर्स गवर्नमेंटल रिस्पॉन्स टू कोविड-19। और दोस्तों उनके शासन में कोविड-19 के समय पे बहुत ही एक विनाशकारी रिस्पॉन्स देखा गया था कोविड-19 से रिलेटेड, विच कॉज सम 7 लाख डेथ्स एंड श्रिंकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। और इस डिजास्टर्स मिसमैनेजिंग वजह से उनके द्वारा जो था खराब प्रबंधन किए गए थे कोविड-19 द्वारा, मतलब अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया गया था, जिसकी वजह से दोस्तों ब्राज़ील में 7 लाख मौतें देखी गई थी। ठीक है, और दोस्तों तभी से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो थी वो डूबती चली जा रही थी, मतलब अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक तरीके से डूबती चली जा रही थी। ठीक, इफ़ मिस्टर बोल्सोनारो रोज टू पावर अटैकिंग ब्राज़ील्स लेफ्ट आफ्टर हिज 5 years इन पावर फॉर मैनी ब्राज़ीलियंस द पीटी रूल वॉज एन एरा ऑफ बेटर डेज। मतलब यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है कि जो ब्राज़ीलियंस हैं, मतलब जो ब्राज़ील के आम लोग हैं, उनके लिए जो पीटी रूल था, जो वर्कर्स पार्टी का जो रूल चल रहा था पहले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लूला दा सिल्वा हैं उन्होंने पहले भी वो 2 बार के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं। अब दोस्तों एक वो रहे थे 2003 से लेके 2006 तक, एक बार वो 2003 से लेके 2006 तक के राष्ट्रपति थे, फिर उसके बाद दूसरी बार वो 2007 से लेके 2010 तक के राष्ट्रपति बने थे। मतलब कि इस समय भी वर्कर्स पार्टी जो थी वो ब्राज़ील पे रूल कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों कि आफ्टर इज 5 years इन पावर फॉर मैनी ब्राज़ीलियंस ऑफ पीटी रूल वॉज एन एरा ऑफ बेटर डेज। मतलब ज़्यादातर ब्राज़ीलियंस के लिए दोस्तों ये वाला जो एरा था जहाँ पे जो लूला दा सिल्वा की पार्टी वर्कर्स पार्टी रूल कर रही थी वो अच्छे दिन थे। ठीक है, वॉट द ब्राज़ीलियन लेफ्ट वांटेड वाज ए लीडर। मतलब ब्राज़ीलियन को चाहिए क्या? उनको बस एक लीडर की तलाश है जो कि उनकी कंट्री को एक प्रोग्रेसिव रास्ते में वापस लौटा सके, जो कि वापस से उनको इकोनॉमी को बूस्ट कर सके। एंड दे गॉट वन अगेन इन लूला। और दोस्तों उन्होंने इस लीडर को किस में पाया? लूला में पाया। आफ्टर हिज करप्शन कन्विक्शंस वर एन्यूल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। जब दोस्तों उनका जो करप्शन का चार्ज लगा था वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दिया गया था। एन्यूल्ड मतलब होता है रद्द करना। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली में जो लूला थे, जब 2010 में उनका शासन ख़त्म हो गया था, तो एक्चुअली में 2018 में अप्रैल 2018 की बात है दोस्तों, उनको 12 साल की सज़ा सुना दी गई थी। 12 साल की सज़ा सुना दी गई थी दोस्तों, क्योंकि उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस लग गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों 2021 मार्च में 580 दिन जेल में बिताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था? उनके इस सज़ा को रद्द कर दिया था, एन्यूल कर दिया था। एन्यूल मतलब होता है रद्द कर दिया था। तो दोबारा से वो इलेक्शन अब लड़ सकते थे। ठीक है, व्हेन लूला वॉज इन पावर बिटवीन 2003 एंड 2010। अब दोस्तों यहाँ फिर से वही बात बता रही जो हमने बताया आपको कि जब लूला जो थे वो 2003 से लेकर 2010 तक पावर में थे, मतलब सत्ता में थे। हिज पॉलिसीज लिफ्टेड सम 25 मिलियन ब्राज़ीलियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। उनके द्वारा जो नीतियाँ अपनाई गई थी, जो पॉलिसीज़ लाई गई थी, उसके कारण दोस्तों लगभग 25 मिलियन लोग जो थे, मतलब कि लगभग 2 करोड़ 50 लाख लोग जो थे वो एक तरीके से गरीबी से बाहर आ गए थे, पॉवर्टी लाइन से बाहर आ गए थे। ही फोकस ऑन ग्रोथ। उन्होंने ग्रोथ पे फोकस किया, वेलफेयर पे मतलब कल्याणकारी नीतियों पे फोकस किया। एंड चूज़ अ कोऑपरेटिव मॉडल। उन्होंने एक सहकारी मॉडल को चूज़ किया। कोऑपरेटिव मतलब होता है सहकारी, जहाँ पे सब लोग जो हैं वो साथ रहकर सामने बढ़ते हैं। ठीक है,
दैट सॉर्ट को एग्जिस्टेंस रेदर देन कन्फ्रंटेशन विद द कंट्रीज एरिस्टोक्रेसी। अब दोस्तों एरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं तब दोस्तों एक ऐसी गवर्नमेंट बनती है जिसके पास बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में पावर होती है, ठीक है। एरिस्टोक्रेट हम बेसिकली मतलब हाई क्लास जब लोग होते हैं वो गवर्नमेंट बना लेते हैं, जो कुछ ऊंचे लोग जो होते हैं, हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करने वाले लोग जो होते हैं वो पावर में आ जाते हैं, उनको हम लोग एरिस्टोक्रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोला जा रहा है दोस्तों इंक्रीमेंटल रिडिस्ट्रीब्यूशन। इंक्रीमेंटल रिडिस्ट्रीब्यूशन मतलब गतिशील, रीडिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है दोस्तों वितरण, रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब पुनर्वितरण, मतलब इंक्रीमेंटल रिडिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए और एरिस्टोक्रेसी से कन्फ्रंट करते हुए, मतलब कि उससे लड़ते हुए उन्होंने एक ऐसे मॉडल का चुनाव किया, एक ऐसे कोऑपरेटिव मॉडल का चुनाव किया, सहकारी मॉडल का चुनाव किया, जहाँ पे वो ग्रोथ पे फोकस कर सकते थे, जहाँ पे वो लोगों के कल्याणकारी पॉलिसीज़ पे फोकस कर सकते थे, ठीक है। एज इन द पास्ट लूला रिटर्न्स टू पावर विद अ पिंक टाइड इज स्वीपिंग थ्रू द अमेरिकाज। अब दोस्तों जब 2003 में लूला की वापसी हुई थी उस समय पूरे लैटिन अमेरिका में एक गुलाबी टाइड जो था वो फैल रहा था। गुलाबी टाइड मतलब गुलाबी एक लहर, गुलाबी लहर जो थी वो पूरे लैटिन अमेरिका को अपने अंदर ले आ रही थी। अब गुलाबी लहर हम इसको कहते हैं। अब दोस्तों पिंक टाइड भी एक पॉलिटिकल टर्म होता है जिसका मतलब होता है टर्निंग टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब कि वामन पंथी की ओर झुकाव। मतलब जब लोग जो होते हैं वो लेफ्ट पार्टी की तरफ, उनका विचार जो होता है वो लेफ्ट विंग पार्टी की तरफ झुकने लगता है, उसको हम कहते हैं पिंक टाइड आ गया, मतलब एक गुलाबी लहर दौड़ गई है, ठीक है। तो इनकी जो वापसी हुई है वो एक ऐसे समय पे हुई है जब पूरे लैटिन अमेरिका में एक गुलाबी लहर जो है वो फैला हुआ है, एक पिंक टाइड जो है वो फैला हुआ है। मोस्ट ऑफ द मेजर कंट्रीज इन द कॉन्टिनेंट आर नाउ रूल्ड बाय लेफ्टिस्ट्स। अब दोस्तों लैटिन अमेरिका में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं, ब्राज़ील को छोड़ के दूसरी जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इस समय लेफ्ट विंग पार्टी ही है जो रूल कर रही है। मतलब कि ओवरऑल पूरे लेफ्ट, अगर हम पूरे लैटिन अमेरिका की बात करें तो ज़्यादातर लेफ्टिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है इस समय। वाइल लूला विल फाइंड अ फेवरेबल रीजनल एनवायरनमेंट, मतलब इससे होगा क्या दोस्तों कि लूला को एक बहुत ही अनुकूल एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा, मतलब उनके एक अनुकूल एनवायरनमेंट होगा क्योंकि वो भी लेफ्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं और पूरा लैटिन अमेरिका जो है वो इस समय लेफ्टिस्ट पार्टी से घिरा हुआ है। तो उनको एनवायरनमेंट जो मिलेगा एक बहुत ही अनुकूल एनवायरनमेंट मिलेगा, ठीक है। हिज बिगेस्ट चैलेंज वुड बी टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ ब्राज़ीलियंस। लेकिन दोस्तों इस समय उनका जो सबसे बड़ा चैलेंज होगा और सबसे बड़ी जो चुनौती उनके सामने है वो है कि जो ब्राज़ीलियंस हैं उनके जो एक तरीके से आशाएं हैं उन पे खड़ा उतरना, ठीक है। ही विल इनहेरिट अ डिफरेंट ब्राज़ील टुडे। अब दोस्तों उनको एक दूसरा ब्राज़ील इस समय देखने को मिलेगा क्योंकि जिस ब्राज़ील पे वो पहले राज कर चुके हैं अब उस ब्राज़ील से ब्राज़ील जो करंट का ब्राज़ील है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है। द कमोडिटी बूम दैट फंडेड हिज एम्बिशियस वेलफेयर प्रोग्राम लास्ट टाइम इज़ नो लॉन्गर देयर। अब दोस्तों पिछली बार जब वो शासन में थे, जब वो सत्ता में थे, तो उन्होंने बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम लाए थे। उस समय जो कमोडिटी बूम आया था, मतलब कि कमोडिटी बूम मतलब होता है मतलब जो उस समय की जो कमोडिटी की प्राइजेज जो थी वो बढ़ी थी, उसके वजह से उनकी जो एक एम्बिशियस मतलब आशावादी वेलफेयर प्रोग्राम थे, कल्याणकारी नीतियाँ जो थी उन पर एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था और उनकी जो प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे पूरे ब्राज़ील में, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा लग रहा है कि इस बार उनको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी, इस बार कंडीशंस बदलेंगी, ठीक है। द स्लो डाउन इन चाइना ब्राज़ील्स बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। अब दोस्तों ब्राज़ील का जो सबसे बड़ा व्यापार वाला पार्टनर है वो है चाइना, ठीक है। अब चाइना में इस समय मिल रही है मंदी, चाइना में देखने को मिल रही है मंदी, स्लो डाउन मतलब मंदी देखने को मिल रही है। हैज़ हर्ट द इकोनॉमी विच इज़ एक्सपेक्टेड टू ग्रो ओनली 0.6% नेक्स्ट ईयर। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था है वो बुरी तरीके से उस पर प्रभाव पड़ा है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है, आशा ये लगाई जा रही है कि केवल इसका 0.6% ग्रोथ जो होगा वो देखने को मिलेगा अगले साल, ठीक। दिस अलॉन्ग with Mr. Bolsonaro's mismanagement and the economic efforts of COVID-19 has led to a sharp rise of poverty and hunger। मतलब कि दोस्तों जो मिस्टर बोल्सोनारो जो कि मौजूदा राष्ट्रपति थे उनके मिसमैनेजमेंट के कारण, कोविड-19 के दौरान हुए मिसमैनेजमेंट के कारण और उनकी ख़राब नीतियों के कारण जो ब्राज़ील था वो दोस्तों उसमें बहुत सारे लोग वापस से पॉवर्टी की ओर चले गए थे, बहुत सारे लोग वापस से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए थे। और अनुमान लगाया दोस्तों कि इनके एक्शंस की वजह से 33 मिलियन लोग जो थे वो अफेक्ट हुए थे, मतलब कि लगभग 3 करोड़ 30 लाख लोग जो थे वो अफेक्ट हुए थे, 3.25 करोड़ लोग जो थे वो
इनकी खराब नीतियों की वजह से इफेक्ट हुए थे। लूला वुड ऑल्सो फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम अ हॉस्टाइल कांग्रेस। लूला जो है वो उनको करंट की हॉस्टाइल कांग्रेस से, मतलब कि करंट की जो एक विरोधी कांग्रेस है उनसे एक बहुत मुख्य रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। वेयर कंजर्वेटिव्स स्टिल रिमेन स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो कंजर्वेटिव पार्टी के सपोर्टर्स हैं, वो इस समय भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब इस समय बहुत ज़्यादा पावर रखते हैं। द रोड अहेड इज़ बम्पी, आगे की जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा बम्पी है, मतलब कि बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है। बट हिज रिकॉर्ड शोज़ दैट ही इज़ अ क्लेवर पॉलिटिशियन, लेकिन उनके रिकॉर्ड ये बताते हैं कि वो एक क्लेवर पॉलिटिशियन, मतलब कि बहुत ज़्यादा एक चतुर नेता है। एंड एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर हु माइट वेल बी एबल टू नेगोशिएट हिज वे पास्ट ब्राज़ील्स स्टेटस क्योस्ट एलाइज टू ब्रिंग अबाउट द इंक्रीमेंटल चेंजेस, और एक इंक्रीमेंटल चेंजेस लाने के चक्कर में वो एक बहुत ही एबल एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब बहुत ही एक आशावादी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखे जा रहे हैं, मतलब उनको बिल्कुल सफल माना जा रहा है ऐसे परिस्थितियों से ब्राज़ील को बाहर निकालेंगे।